Hello guys, welcome to another video of stock market. Friends, MR Moneyveni Foods Limited. Guys, इस अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 22 को ओपन हो रहा है आज के दिन, 26 में क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 1 जून का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज फेस वैल्यू, 51 to 52 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड और 2000 शेयर्स की लॉट साइज। फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ड आईपीओ 27 करोड़ का इशू साइज, 52 लाख शेयर्स का इशू किया गया। कैपिटल स्क्वायर फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर और बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 27 में, 29 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 18.9%, बिग एच एन आई 9.6, स्मॉल एच एन आई 4.8, रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.81 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.3 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 10 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एंकर से गाइस 7.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। जीएमपी कंपनी का 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो 30 जून 2010 को इनकॉर्पोरेट किया गया था कंपनी, और ये फूड प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इंगेज है। कंपनी का फोकस है क्वालिटी, सेफ और हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स का ऑफर करना, जो कि कंज्यूमर डाइवर्स कंज्यूमर प्रेफरेंस को कैटर करने के लिए। और कंपनी जो मॉडर्न प्रोसेसिंग टेक्निक्स का एम्फेसाइज करता है, रॉबस्ट सप्लाई चेन प्रैक्टिस और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल, जिससे कंसिस्टेंट टेस्ट और न्यूट्रिशन जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंश्योर कर सके। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में गाइस ये फोकस्ड होता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ज्यादा फोकस्ड है उड़द दाल और तूर दाल। और 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग लगभग अप्रोक्सीमेटली 16 एम्प्लॉइज का टीम है कंपनी के पास। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो मिलिंग, प्रोसेसिंग, सप्लाई करता है पल्सेस और अदर एग्री प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज का। ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मिलिंग यूनिट्स अडॉप्ट कर चुका है, जिस ऑपरेशंस को स्केल अप करने के लिए। फाइनेंशियल एसेट्स है 50 करोड़ का, नेटवर्थ 22 करोड़ का, रिजर्व 7.5 करोड़ का, डेट है 22.4 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 119.6 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 155 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 203 करोड़ का रेवेन्यू, 4.1 करोड़ का प्रॉफिट। और 9 मंथ्स में 116 करोड़ का रेवेन्यू और 3.3 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल भी अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में तो इंक्रीज किया, बॉटम लाइन में भी इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट गाइस कंपनी का मार्जिन जो है बहुत कम होता है। ये जो बिजनेस होता है ना, ये एग्री बिजनेस जो होता है, ये बहुत ही ज्यादा मार्जिन इससे बहुत ही कम होता है, मतलब मिनिमम मार्जिन होता है। लेकिन कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन में। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है फैक्ट्री का, जिसमें कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, और इसी में ही प्लांट मशीनरी का परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में फंडिंग यूटिलाइज करेगा, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया। आरओई 16.5, आरओसी 12.6, आरओएनडब्ल्यू 16.9, एबिटा पीएटी मार्जिन 2.9, एबिटा मार्जिन 5.7% का, डेट टू इक्विटी 1 टाइम, पीवी 3.5, पी रेशियो 18.1 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 98.7% और मार्केट कैप 101.8 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर के आर मणिकंदन, एम चंद्रा और के सेल्वम इसके प्रोमोटर है। तो गाइस कंपनी का अगर हम बात करें, देखिए इसके जो प्राइस बैंड रखा गया है डेटा और अर्निंग्स के अकॉर्डिंग, रिसेंट अर्निंग्स के अकॉर्डिंग गाइस प्राइस बैंड एग्रेसिव रखा गया, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस रखा गया, और ये हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में भी ऑपरेट कर रहा है। जो कि इसके कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं समीरा एग्रो एंड इंफ्रा, जेएम ग्लोबल फूड, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर, जो कि एसएमई कैटेगरी में। ऐसे मेन लाइन तो बहुत सारे कंपनीज इसके कॉम्पिटिटर है, लेकिन एसएमई में मैं बात कर रहा हूँ, दोनों का बात किया हूँ। और मेनली कंपनी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया तूर दाल और उड़द दाल का मेनली कंपनी बिजनेस करता है। यहाँ देख सकते हैं नंबर इसी से ही जनरेट कर रही है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में फूड प्रोसेसिंग, पैकेज फूड प्रोडक्ट सेक्टर में ऑपरेट करता है। स्टेपल फूड प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज है। क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीनिक फूड प्रोसेसिंग पर फोकस है। कंज्यूमर ट्रस्ट को सपोर्ट करता है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रहा है, जिससे बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव होता हुआ शो कर रही है, इंडिकेट कर रहा है। और सप्लाई चेन जो है और प्रोक्योरमेंट नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो फूड प्रोडक्ट्स बिजनेस जो है ना, ये बेनिफिट होता है क्योंकि स्टेबल और रिकरिंग कंज्यूमर डिमांड से। लेकिन वीकनेस की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिवली बहुत ही कम होता है, जो मैंने आपको बताया था अभी कुछ टाइम पहले फाइनेंशियल में। करेक्ट की रीजन क्या है? कमोडिटी बेस्ड फूड प्रोडक्ट होने के कारण बिजनेस परफॉर्मेंस सेंसिटिव है, रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन होने के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वेंट्री और प्रोक्योरमेंट साइकिल्स के कारण।
रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज एफएमसीजी या पैकेज्ड फूड कंपनी से कंपेयर करें। एग्रीकल्चरल सप्लाई अवेलेबिलिटी पर डिपेंडेंस है जिससे ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो पैकेज्ड एंड ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स का इंडिया में इसके लिए डिमांड ग्रो कर रही है। मॉडर्न और रिटेल और ई कॉमर्स चैनल्स में एक्सपैंड कर रहा है जिससे मार्केट रीच को इंप्रूव कर सकता है। वैल्यू एडेड प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अर्बनाइजेशन और इंक्रीज हो रहा है, फूड कंजम्पशन हैबिट्स में चेंजेस आ रही है जिससे सेक्टर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है गाइस एक पैकेज फूड और स्टेपल फूड प्रोडक्ट कैटेगरीज में। लेकिन थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन स्ट्रांग है एस्टैब्लिश्ड एफएमसीजी पैकेज फूड ब्रांड से। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। फूड सेफ्टी रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट होगा जिससे कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण प्रीमियम पैकेज प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड अफेक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज एफएमसीजी फूड कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है मिड स्केल फूड प्रोसेसिंग और पैकेज्ड स्टेपल फूड कंपनी। और अदर पैकेज्ड फूड मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है फूड प्रोसेसिंग कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर पे प्ले जो कि ग्रोथ डिपेंड करता है पूरी तरह से ब्रांड एक्सपेंशन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ और रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो देखिए कंपनी जो है ना यहाँ पे हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। अभी ऐसे हायर मार्जिन के लिए भी जो है परमिट नहीं हो सका है और मर्चेंट बैंकर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही पुअर है और ये मतलब कि बहुत ही प्राइसी आईपीओ है। तो इसलिए आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। बहुत रिस्की आईपीओ है तो डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।